लगभग मुझे लगता है 30 टेबल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 66 टेबल्स हैं और इन हैंड इंफॉर्मेशन बहुत हैं। वो शायद आपको ये बेनिफिट देंगी कि आपको ज़्यादा बुक रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अच्छा है सिस्टम, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे थे आपको पंचायती राज सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, दोनों तरफ से इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे आईएएस में किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो सब बच्चे कहाँ पे, पीसीएस के लिए, ठीक। तो आपकी टक्कर किससे होगी, उन स्टूडेंट से भी होगी जो मेन में, जो आईएएस में या यूपीएससी में आते हैं, वो बाद में यहाँ पर भी आते हैं। अच्छा, उसमें भी दो चीज़ें हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो ऑल इंडिया लेवल, जैसे किसी के फादर सर्विसेज में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में, कोई महाराष्ट्र में, कोई तमिलनाडु में, कोई उड़ीसा में है, वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हम यूपीपीएससी के एग्ज़ाम दें, तो उनसे भी आपकी टक्कर है। ये देखा है मैंने, तो कोशिश करिएगा। हमने बताया कि शॉर्ट नोट्स, एक पता नहीं दो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी। आपको मेनली कम मेहनत करना पड़ेगी कि आप ऐसे की एक बुक जरूर खरीद लीजिए, हिंदी की भी स्टैंडर्ड बुक, मैग्रा हिल टाइप, छोटे मोटे भार्गव की मत लेना, ठीक है। बता देंगे आपको, हिंदी की तो नहीं, इंग्लिश की भी बता देंगे। उससे क्या होगा, 2-3 चीज़ें, एक तो करंट अपडेट हो जाएगा, करंट अपडेट होगा, और दूसरा उसमें सोशल जो इवेंट्स होती हैं वो, प्लस पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, सब तरह की इवेंट्स में, सब तरह की जो घटनाएं उसमें होती हैं, एजुकेशन से भी संबंधित हैं। बैठिए जल्दी आगे। क्या आज ही रजिस्ट्रेशन कराया है क्या? आप लोग किसकी क्लास के लिए आए हैं? कहाँ हो रहा है? तो जाइए डिक्टेशन में जाइए। हमने बताया था, चलिए पंचायती राज सिस्टम पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज्य नहीं है, पंचायती राज है। एक बात, ठीक, कि पंचायती राज है क्या, हमने आज हम आपको पूरा टाइम देंगे, उस दिन बहुत ऐसी जल्दी पढ़ा लें। हमने बताया था आपको, पंचायत जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, और जिसमें कहते हैं पंचायत का मतलब 5 लोगों का समूह, ठीक। जैसे पंच परमेश्वर लिखी थी प्रेमचंद ने कहानी, शायद आपको पता होगा, है ना। पंच परमेश्वर किसकी है? प्रेमचंद की, कि पंच वाकई परमेश्वर होता है। आप जहाँ पे भी जिस सीट पे जाते हैं, उसको जो भी ओहदा है आपका, एक्चुअली उसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है कि आप न्याय कर रहे हैं। जैसे अभी मैं अपनी सीट की बात करता हूँ, बहुत से बच्चे आते हैं तो मार्कशीट देख के हम उस तरह से काउंसलिंग करते हैं कि इस बच्चे को किस फील्ड में इंटरेस्ट है। काउंसलिंग का मतलब किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वही सब्जेक्ट दिए जाए। तो इस तरह का, तो पंच जो होते हैं उनका कर्तव्य यही है कि जो भी वो निर्णय दे रहे हैं, हमने बताया जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था आपको कि न्याय की जो मूर्ति है उसके आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है। वो इसलिए कि वो किसी का फेवर ना कर सके, चाहे वो इसका बेटा हो, रिश्तेदार हो, या गांव का हो, शहर का हो, कोई भी हो। न्याय करे कि जो उनकी इंटेंशन और लॉजिक के ऊपर पूरा न्याय करे, यही कर्तव्य था इनका। इसमें क्या हुआ, पंचायत सिस्टम में इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? कंसेप्ट ये था कि आपने देखा होगा लेटेस्ट, अभी 2 दिन पहले अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? ठीक है, उन्होंने कल की न्यूज़ देख लीजिए, 13,000 कुछ केस जो है सॉर्ट आउट किए, और उन्होंने कहा तारीख पे तारीख नहीं होगी। इसका मतलब बर्डन बढ़ रहा है डेली। अभी क्या हो रहा है, जरा सा भी कोई बात होती है, आपस में छोटा मोटा झगड़ा, केस कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। इन सब कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी कि जिससे गांव के केस तहसील, जिसे मुंसिफ कोर्ट बोलते हैं, वहाँ ना जाएं, तहसील के केस डिस्ट्रिक्ट में ना जाएं, डिस्ट्रिक्ट के केस हाई कोर्ट में ना जाएं, हाई कोर्ट के केस सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं।
तो छोटे मोटे केसेस के लिए, जैसे केस भले ही छोटा है गांव का कि किसी की भैंस या बकरी खेत में घुस गई, लेकिन हो गया उस पर मर्डर, तो केस तो 302 का हो गया। और उस मर्डर में मान लो दूसरे ने भी किसी पार्टी का मर्डर कर लिया तो 2-3 मर्डर हो गए एक तरफ से, तो केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। केस क्या था, 10 रुपए का, 10 रुपए का चारा खा गई होगी बकरी, लेकिन मर्डर तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसीलिए केस इस तरह के गांव हमारे यहाँ हजारों लाखों गांव हैं, अगर ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम पढ़ाएंगे आपको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ये अभी बताएंगे आपको। तो किस तरह से ये सिस्टम शुरू हुआ और उसका हम जानना चाहते हैं उद्देश्य ये था। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठोगे इन सब चीज़ों के लिए, हमने कहा ना डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो होता है जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति जैसे और जिला पंचायत के मुकदमे सुनता है तो उसे डीएम बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यायाधीश का कार्य करता है, ये पंचायत देखता है। वैसे तो न्याय बहुत है। तो ये सिस्टम था। तो इसके लिए सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस तक जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में क्या किया था, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था जिससे हम गांव का विकास कर सकें। ये रहेंगे सब्जेक्ट, मोहर लगा देगा। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखिए है सामुदायिक, इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं थी। और उस टाइम क्या था, उस टाइम टीवी वगैरह नहीं थे, लेकिन जब टीवी थे 77-78 की बात कर रहा हूँ, जब नए नए टीवी आए थे, या 85-86 में, अगर आपको ध्यान होगा, कोई है नहीं वैसे उस लेवल का, तो टीवी लोग चित्रहार आता था प्रोग्राम में, एक आध नुक्कड़ नाटक वगैरह तो दूसरे के घर में देखने जाते थे। आजकल तो मोबाइल पे ही सब देखते हैं, ये तो सुना ही होगा। तो उस टाइम क्या किया था कि एक दूसरे के घर में या कोई प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ पे एक सामुदायिक भवन बना दिया था। वहाँ पे टीवी का सुविधा थी, वहाँ पे जैसे आपके लिए आप यूपीएससी की लाइब्रेरी तो यहाँ पे 2-3 है, लेकिन आपके हिसाब से लाइब्रेरी अलग बनाई गई यूपीएससी के लिए। तो वहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा होती, कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ सब चीज़ की सुविधाएं थी। एक और चीज़ चलाई थी उसमें, वो शायद आपके नॉलेज में ना, किसी ने सुना है एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा सुना था? हाँ, मेरे भाई उसमें थे। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, भाई थे, वो तो रिटायर भी हुए हैं पोस्ट ऑफिस से। तो वो प्रौढ़ शिक्षा में क्या था कि जो किसान लोग बाहर खेत में काम करते थे, वो शाम को अपने घर आते थे 5 बजे, तो उनका टाइमिंग 5 से 6 घंटे को पढ़ाते थे वो, और उसमें बूढ़े लोग भी होते थे। ये प्रौढ़ शिक्षा चली थी। आपको बहुत से कार्यक्रम, ये सब अगर आपको यूपीएससी देखना है तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था इंदिरा गांधी का, वो भी पढ़ना। मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में भेजी थी एक अभी जो, हाँ वो इंग्लिश में है, लेकिन पूरे साल की उसमें डिटेल में भेज दूंगा अगर किसी को चाहिए। वो किसकी, विजन वाले की है, विजन वाले की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी की मिली नहीं तो मैं भेजता, उसमें आपकी जीएस तैयार हो जाएगी काफ़ी। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रौढ़ शिक्षा भी थी, लड़कियों के लिए शिक्षा थी। हमने बताया था बहुत दिनों में शुरू, 1928 में शुरू हुआ था यहाँ पर वोटिंग सिस्टम, लेडीज़ को पहले था नहीं। तो 1952 में, लेकिन क्या हुआ 1952 में इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ा। तब हमने बताया एक चीज़ और आपको कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, पहले इलेक्शन कब हुआ था? 1951-52 ऐसे बोलना, दोनों लंबा चला था, बहुत चरणों में था, बहुत चरणों में था, है? हाँ, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन सामान्य, उसी आम चुनाव। आम चुनाव जो होते हैं लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं, बाकी स्टेट इलेक्शन होते हैं। तो उसके बाद जब असर नहीं पड़ा तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में। ठीक, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ मेरे बच्चे। उसके बाद लेकिन इस कमेटी के बहुत से बिंदु थे, कई चीज़ें थी, ये जम करूँगा क्योंकि पिछली बार पढ़ा चुका हूँ मैं इसे। तो जब ये कमेटी सक्सेसफुल नहीं हुई तो उसके बाद में दूसरी बनी अशोक मेहता कमेटी, कब बनी थी? 1978 में। ठीक,
1978 में दूसरी कमेटी बनी, लेकिन उसका भी प्रभाव सही नहीं हुआ। उसके बाद 1986 में एक कमेटी बनी, एलएम सिंघवी की कमेटी थी, और उस वक्त राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, और जो कि 1989 में गिर गई थी। लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई थी, बीपी सिंह जिसमें प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन उसकी रिकमेंडेशन जो थी 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, और कौन उससे कई पार्टी की सपोर्ट से बने थे, तब उन्होंने इसे देखा था। और ये वही दौर था जब हमारा अमेंडमेंट 73 और 74th अमेंडमेंट शुरू हुआ था, उसी वक्त आया था। हाँ, तो 91 की बात बता रहे हैं, जब शुरू हुआ था तो 92 में दोनों अमेंडमेंट थे, और पहला अमेंडमेंट था 73rd, मतलब 73वां संविधान संशोधन। वो किससे संबंधित था? स्थानीय स्थानीय लोकल बॉडी, किसी की आप इंग्लिश बोलते हो, किसी की हिंदी बोलते हो, स्थानीय सरकार, ठीक है। तो उसका, और 74 किसके लिए था? नगर पालिका का। बलवंत राय मेहता कमेटी के हमने पॉइंट शायद बता दिए थे, 1-2 पॉइंट हैं, लिखा दिए थे ना कुछ है, सामुदायिक विकास केंद्र वगैरह ये था कि लिखा दिए थे, नहीं लिख पाए। 1-2 पॉइंट है, अच्छा है, क्योंकि ये अक्सर आता है। और कम्युनिटी, ये लिख लीजिए एक पॉइंट, ये कि कम्युनिटी डेवलपमेंट 2 अक्टूबर 1953 को, 2 अक्टूबर 1953। कोई इंग्लिश मीडियम का है? नहीं, सुन लीजिए, 52 नहीं 53, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट था, आप इसे सुनिए। 53 मैं बता रहा हूँ, वो देखिए 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जो आप बता रहे हो 52 का, वो था सामुदायिक विकास प्रोग्राम, ये मैं दूसरा बता रहा हूँ। वो समझ गए ना आप अंतर? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1952 का, ये 2 अक्टूबर 1953 का था राष्ट्रीय प्रसार, लिखिए, सेवा कार्यक्रम। NESP, नेशनल एक्सपेंशन सर्विस प्रोग्राम, ठीक। ये 2 ये भी पता होना चाहिए, बाकी तो जनरल तो पता ही होगा। ये शुरू हुआ। उसके बाद जो कमेटी थी बलवंत राय मेहता की, उसका देख लीजिए। ये 53 क्यों बताया था हमने? ये प्रोग्राम भी फ्लॉप हो गया था, विफल हो गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विफल हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय सेवा प्रसार, ये भी विफल हो गया। उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, फ्लॉप होने के बाद, कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक एनालिसिस या रिसर्च करा लेते हैं, उसके बाद जो उनकी रिकमेंडेशन होगी वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई थी, ठीक। इसकी बलवंत राय मेहता कमेटी की फिर भी 2-3 पॉइंट हैं, लिखिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाए, 3 टायर सिस्टम जिसे कहते हैं। क्या इंग्लिश मीडियम के एक आध बच्चा है क्या? हाँ, अच्छा। सो इफ यू हैव एनी डाउट आई कैन टीच बाइलिंगुअल आल्सो, मोस्टली आई राइट इन इंग्लिश, राइट। 3 tier till now any doubt, any word here not understood? Doesn't matter, you can ask any time, right? You will not feel any problem. जो त्रिस्तरीय 3 टायर आपने देखा होगा ना, एसी कोच पे लिखा होता है, एसी कोच देखा है, 3 tier सिस्टम, वो 3 tier देखा होता है, शयनयान करके। तो यहाँ पे 3 टायर कौन कौन सा था बता दें आपको। एक था ग्राम पंचायत, ये ग्राम लेवल पे। दूसरा था पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ये 3 इन्होंने रिकमेंडेशन की थी, लेकिन एक एडिशनल बता दे रहे हैं, बाद में 2 tier सिस्टम भी था, और कुछ राज्यों में 3 tier सिस्टम है, और कुछ में आज भी 2 ही है, साउथ में बता देंगे, आंध्र वगैरह जैसे, ठीक। एक तो ये रिकमेंडेशन थी। दूसरी ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, क्या थी? ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति कहते हैं, ठीक। ब्लॉक पंचायत नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? पंचायत समिति। ये लिख लेना आप, पंचायत समिति नहीं।
आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन तो, क्योंकि लॉ की स्टूडेंट हो क्या हैं? कहाँ से पढ़ा था? नहीं, पॉलिटिकल साइंस थी? पॉलिटिकल साइंस थी आप पे ग्रेजुएशन में? कहाँ पढ़ा था? ग्रेजुएशन कहाँ का है? अच्छा, बी ए। तो इंटर में सिविक्स नहीं थी हैं? इंटर अच्छा, ठीक ठीक, मैं लेवल जानना चाह रहा हूँ ना। दूसरा था इसका, लिख लीजिए, हम हिंदी में इंग्लिश में बता देंगे। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीयकरण की मूल इकाई, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीयकरण की मूल इकाई प्रखंड या समिति स्तर है। कठिन, मैं बताऊंगा इसका मीनिंग है। हाँ, आप लिखिए ना, पहले लिख लो। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीयकरण की मूल इकाई, इसी का तो लोग फायदा उठाते हैं, उसकी भाषा का संविधान की, वकील लोग, इसीलिए इसे पैराडाइज ना, सही में इसीलिए इसे पैराडाइज, हमारे स्टूडेंट बहुत हैं आपके यहाँ पे, इसे पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, वकीलों का स्वर्ग। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई प्रखंड या समिति स्तर पर हो। बड़ा इजी है ये इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने लिखवाया प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई प्रखंड या समिति स्तर पर हो। इसका मतलब ये है, समिति स्तर कौन सा हो गया? ब्लॉक लेवल। फिर खंड भी ब्लॉक को कहते हैं, खंड माने ब्लॉक, हाँ हाँ वही खंड का वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट, सही है। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, खंड हो गया। और पंचायत समिति, न्याय पंचायत 3 टियर सिस्टम में ब्लॉक लेवल की कहलाती है। इसमें कहा गया कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, आपने देखा होगा पूरी डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का जो कंसेप्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन मींस गिविंग द पावर टू द पीपल है। हाँ वही, और नीचे वो उसमें एकेडमिक नहीं, इसमें देखिए कैसे है, क्योंकि पूरी पावर प्रजातंत्र में मंत्री प्रधानमंत्री बनने की जनता के पास है। कितना बड़ा विकेंद्रीकरण है, किसके पास शक्ति है? ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बनाने की और उतारने की शक्ति भी, और जनता को ये कह दिया गया है कि आप तो नहीं आ सकते, लेकिन आप अपने किसी, जिसे आप अच्छा सोचते हैं, जिसे पढ़ा लिखा मानते हैं, जिसे ज्ञानवान मानते हैं, जिसे बुद्धिजीवी मानते हैं, उसे आप पावर दे दीजिए, वो आपकी नीति बनाएगा, वो आपके लिए फैक्ट्रियाँ लगाएगा, वो आपकी शिक्षा करेगा, तभी तो मंत्री बनते हैं। अब डिपेंड क्या करता है आपके ऊपर कि आपने कैसे लोगों को अपने क्षेत्र से चुना है, पढ़े लिखे को। तो इसे कहते हैं कि आपको, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, अगर हम कहें न्यायिक पावर किसके पास है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट की पावर गवर्नर के पास दे दी है कॉन्स्टिट्यूशन। प्रजातंत्र की वजह से मुख्यमंत्री हर स्टेट में एक पावरफुल टूल है नहीं है? तो अच्छा, उद्योग मंत्री किसी को बना दिया, तुम ये देखोगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये देखेगा, शिक्षा मंत्री ये देखेगा। डिसेंट्रलाइजेशन पावर हमारे इंस्टीट्यूशन में देखिए, अगर प्राचार्य है तो क्या करते हैं, हेड्स को पावर दे रखी है, साइंस की अलग, आर्ट्स की अलग, सबकी, शिक्षा का शिक्षा मंत्री। इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण आपने जो बताया था, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट की जो बात की थी, वो पावर्स पूरे देश के लिए हमने क्या किया, जितने भी विषय हैं, वो क्या है, विषय 97, कितने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे आपका पढ़ा हुआ है सब, 97 सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है, और 67 सब्जेक्ट कितने हैं, स्टेट लिस्ट में है, और 47 है कॉन्करेंट लिस्ट में। ये विकेंद्रीकरण अलग हो गया, वो तो बताएंगे। पंचायत सिस्टम के लिए अलग है ये विकेंद्रीकरण, उसे माइंड से निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या है, ग्राम लेवल पे कुछ अलग पॉइंट हैं, ब्लॉक लेवल पे कुछ अलग हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के
अलग पॉइंट है। तो ये बलवंत राय मेहता ने कहा, उन्होंने सीधा कहा कि आपने किताब पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है जब पॉलिटिकल साइंस थी, कि स्थानीय स्वशासन पढ़िए, लोकल गवर्नमेंट की किताब है पूरी। तो उन्होंने कहा कि केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक एमसीक्यू बता रहा हूँ कि लोकल बॉडी के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ना कि सेंट्रल स्टेट का। कौन कराता है? स्टेट। इट मीन्स व्हाट? भले ही रिप्रेजेंटेटिव उनका कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका मतलब सेंटर का स्टेट को इलेक्शन कमीशन और स्टेट का दोनों अलग अलग है। ये क्वेश्चन अगर आता है हु मीन्स ऑर्गेनाइजिंग द लोकल बॉडी इलेक्शन, तो उसमें आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर लिखना। ये मत सोचते हैं स्टेट होता ही नहीं है, एक ही होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि इनके लिए बिल्कुल अलग रखो। इसीलिए हमने क्या बताया था ये पॉइंट कि ग्राम पंचायत लेवल के हैं, उसके लिए न्याय बताएंगे डिटेल में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो केसेस जितने होते हैं वो न्यायाधीश नहीं देखता है, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं देखता है, ना वो कोर्ट में जाते हैं। वो केस कौन देखता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक। इसीलिए कहते हैं, हमने बताया था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कलेक्टर मीन्स इज collecting the taxes of house tax, water tax and many other taxes, road tax etc. इसलिए उसे कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब वो इलेक्शन कोई केसेज होता है उसे देखता है। बाकी सब केस जो हैं रिलेटेड विद आईपीसी एक्सेट्रा, वो अगर ये सेटिस्फाई नहीं है तब वो एफआईआर करके, जैसे मैंने बताया मर्डर हो गया किसी का, वो थोड़ी देखेगा, उसकी लिमिटेशंस है, दैट आई लेट यू नो। जब ये सब खत्म हो गया, लेकिन क्या हुआ, विकेंद्रीकरण जो है इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद 3 लेवल पर, इन्होंने 3 लेवल पर जो बताए थे लिख लीजिए, तीनों का अंतर। नंबर 1 पॉइंट लिखिए आप। फर्स्ट जो स्टेज है पहली टियर में, हिंदी में बताऊंगा, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर। ग्राम सभा, ठीक, और ग्राम पंचायत, ये भी अंतर है दोनों में। और इसी में तीसरा है न्याय पंचायत। पता है आपको अंतर तीनों में? ये इकाई 3 होती है विलेज लेवल पर। पता था आपको? नहीं है? पता है कैसे होता है मालूम? सिलेक्शन वगैरह बता देते हैं, थोड़ा डीप हल्का सा है। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है? सबसे पहले हमने बताया था कहाँ शुरू हुआ था ये? 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। और वो पहला सिस्टम था जब उसमें शुरू हुआ था। मालूम नहीं क्या मल्टीप्लाई नहीं है, परसेंटेज सही लिखी है। एडमिशन ले लें, फॉर्म ले लेना, जमा कर देना, ऑनलाइन करा दिया। ये शुरू हुआ था। इसमें क्या था? अब ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होती है? पर्टिकुलर एक गांव का जो सभा होती है, पर्टिकुलर एक गांव का मतलब होता है सर। ऐसी दोनों सही अपनी अपनी जगह बता रहे हैं। ऐसी सभा जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक गांव की सभा को इसका डिस्कशन। सभा माने क्या है? विधानसभा की सभा होती है, मानो आपको विधानसभा भी सभा है। निर्वाचित होती है, वोटर लिस्ट ले जाती है, उससे कहा जाता है जो 18 साल से ऊपर उसमें 10 हैं, और यही सही है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये पढ़ के आए हैं। ग्राम सभा या 18 एज से क्या उसका है, मैं बता सुन लीजिए, इसी यही डिफाइन करना, ही इज राइट। 200 से लेकर 2000 तक
जहाँ पर भी 18 से ज़्यादा उम्र के वोटर हैं वो ग्राम सभा कहलाती है। ये निकाल दो अब दिमाग से, यही सही है। 18 यही कहाँ, ऐसा तो सभी गाँव आप ये नहीं कहोगे, बच्चे नहीं गिन सकते, इसलिए कह रहा हूँ ग्राम सभा में बच्चे, ये पॉइंट है, ये निकाल दो, अभी डिलीट कर दो दिमाग से। 18 साल के युवक जो 200 से लेके 2000 तक हैं, इसको मिला के ये नियम बनाया गया कि एक ग्राम सभा होगी। अगर किसी गांव में 2000 वोटर नहीं है, कहीं 1000 हैं, कहीं 500 हैं, या एक और जगह 450, तो इन तीनों गांवों को मिलाकर एक ग्राम सभा बनेगी, एक ही कहलाएगी, एक ही कहलाएगी। होता नहीं है, एक शब्द होता है गौटिया, जैसे यहाँ पर गौटिया क्या कहते हैं, गौटिया का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एक गाँव का खंड कह सकते हैं, हैं? कह सकते हैं। गाँव, मैंने एक बात बताई थी आपको क्लास में, शुरू से ही बताता हूँ, किसी चीज़ की हिंदी का मीनिंग अगर आपको याद है, या इंग्लिश मीडियम हो इंग्लिश का, इफ यू हैव फुल कमांड ऑन लैंग्वेज, 30% क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, लेट इट बी पीटी और योर मेन एग्जामिनेशन। अगर लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कितना भी आपकी स्टडी की हुई है। गाँव को पहले के लोग जैसे कल्लू को कलुआ कह देते हैं, सुना है ना, हैं? विजेंद्र को विजेंद्रा। इसी तरह गांव को छोटा होता था गांवटिया, शब्द देखो गांवटिया, गांवटिया, अब वो देशी रूप हो गया क्योंकि लोग करें गांव का मतलब ये गांव नहीं है तो गांवटिया है, ऐसे कैसे बछड़ा बछड़ा नहीं है तो मतलब एक होता है छोटा रूप उसका, बिगड़ा हुआ रूप गांव, मतलब कम लोग हो जहाँ। ये गांव तो, अरे गांव तो बहुत बड़ा होता है, ये तो गांवटिया है, ये मोहल्ला कह सकते हैं। नहीं, उससे ये बना, उससे गांव से बना है, गांव शब्द से गांवटिया बना, समझ रहे नहीं? गांव, अरे गांव कहाँ, ये गांवटिया। तो गांवटिया कई कई होती है, कई गांवटिया, जैसे अब उसका नाम रख दिया किसकी, ब्रजलाल वाली गांवटिया, जिसमें ब्रजलाल एक मुख्य आदमी रहा करते थे, कभी या सरपंच रहे हो और कोई मुखिया रहे हो, सही है। पहले लंबरदार होते थे, लंबरदार क्या, किसका क्या काम करते, पता है क्यों होते थे? दार, लंबरदार क्या करते थे, जितना भी आपकी लगान की जमीन है उसका ब्यौरा रखते थे। प्रधान का काम कुछ और था, लंबरदार का कुछ काम और था, चौकीदार का कुछ काम और था। ये सब जो चीजें बनाई गई थी, देयर आर रिलेटेड विद पंचायत सिस्टम, समझ में? तो ग्राम सभा में, कमिंग टू आवर पॉइंट, 18 साल के सभी वोटर्स मिला के 200 से 2000 तक हों, उसे एक ग्राम सभा कहते हैं। समझ में आया? इसमें किस से 200 से प्लस ही होनी चाहिए। 150-200 का तो एक परिवार होता था पहले। अरे होता था नहीं, एक एक परिवार में आज भी 100 आदमी होते, बहुत परिवार है, दादा दादी लोग। सर ये लगता है हर गांव में 200 से प्लस तो 18 साल की होंगे ही, तो सभी ग्राम सभा में। हम बताएं आपको, आपने अभी गांव का भ्रमण नहीं किया है। अब सुनिए, एक शब्द होता है झाला, जानते हो क्या होता है? ये बताया गया कि सरदार तो जो खेत वगैरह में बनाए जाते हैं, बस्ती से दूर तो मलेठी वाले भी रहते हैं। गांव से अलग जो खेतों में होता है, जो उस एरिया के, जो उस क्षेत्र के क्या है, जो उस क्षेत्र के लोग अगर अपनी जमीन 2-3 एकड़ लेके, 2-3 एकड़ जमीन लेके अलग अपनी बस्ती बना लेते हैं, एक परिवार के लोग, वो होते हैं। चलो चलिए जाओ यहाँ से, अभी क्लास में जाइए, इसके लिए आइए, जाइए, यहाँ क्लास ले रहे हैं, कैसे निकालिए ने रिजवान, एंट्री कैसे दे दी अभी आपको, समझ में आया? अच्छा, कई बार, हाँ ये हो गया, 18 वर्ष वाला हो गया। उसके बाद क्या होता है, सदस्य केवल वही बन सकता है जो जिसकी मानसिक स्थिति सही हो, जो लोग पागल हैं, जो लोग मानसिक रूप से, और कोड़ी जानते हो आप? अब तो नहीं होते थे, पहले कोड़ का एक रोग होता तो उन्हें गांव से बाहर निकाल देते थे। ये शब्द लिख लीजिए, पागल, कोड़ी, सजा प्राप्त और सरकारी कर्मचारी, 4 लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉई।
पागल, सजा प्राप्त लोग, कोड़ी और सरकारी कर्मचारी ये सदस्य नहीं हो सकते। ये सदस्य नहीं हो सकते। अगर 18 साल से ऊपर या फिर 25-30 साल का भी हो, लेकिन अगर निर्वाचित नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं है तो उसे ग्राम सभा में काम क्यों किया जाएगा? आपने अच्छा बोल दिया उस वक्त, जो नामावली में नाम होना भी जरूरी है। कोई 18 साल होने का मतलब ये नहीं है। एक कोई गाँव है उसमें से 1000 से ऊपर वोट है, अगर उसकी निर्वाचित नामावली तैयार नहीं है तो उसे ग्राम सभा नहीं कर रहे हैं? अगर 1000 से नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा ना उसका नाम। नहीं सर, अगर गाँव है भाई वो लोग दूसरी जगह होगा, कोई अछूता नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी में ऐड होगा। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ का गांव पता चला 2 किलोमीटर दूर वाली गोंटिया यहाँ पे आ गई। कई इंक्वायरी की मैंने यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी जो होती है उसमें प्रोफेसर ही जाते हैं। तो कई मैंने देखा पूरे एरिया में इतना खुला पहले तो होता था कि कुछ गाँव नहीं सुना हैं। कुछ गाँव ये बंद करवा देना, फिर बता देंगे। अरे अभी नहीं बंद करना। हाँ बताइए, पूछिए। तो पहले होता था जैसे कुछ गाँव छोड़ दिए जाते, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पूछना, टाइम वेस्ट मत करना, बड़ा मुश्किल से होता है। गाँव छोड़ दिए जाते थे कि उसका मतलब उस राज्य के सीमा पर है, माना तमिलनाडु और किसी केरल के सीमा पर है, केरल ने कहा कि ये तमिलनाडु। अरे छोड़िए वो, उसका मैं बता दे रहा हूँ। अभी जो एक गांव है इंडिया के बॉर्डर पे, आधा गांव पाकिस्तान में, आधा यहाँ पे। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, एक पेड़ ऐसा है जो शाहजहाँपुर में, लेकिन आम गिरते हैं उसके हरदोई में। बताया था ना आपको, मालूम है? नहीं बताया? कैसे नहीं बताया हम लोग? अभी तक खा ले रहे हैं। ये आम का पेड़ है, कई जगह पता है पेड़ के बीच से बाउंड्री लाइन है। अब इसकी टहनी इधर गई है, पता चला यहाँ बावड़ा है, उसका हरदोई और इसकी सीमा समाप्त हो रही है, पता चला इसकी टहनी इधर आ रही है, यहाँ पर 2 आम गिर गए हरदोई में। टहनी वहाँ गई हुई है लेकिन बीच से है। बहुत सी जगह पाकिस्तान ये आधा, जैसे बताता हूँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि नेपाल के पास एक वो घर है, घर जिसमें आधा घर नेपाल में, आधा यहाँ पर, दोनों की नागरिकता है उनके पास, दोनों की नागरिकता है। उस परिवार के बीच से गया है, क्या करोगे? पहले से ही है। हाँ है ऐसे, ये चीज़ें पढ़ा करो आप, ये सब एडिशनल नॉलेज होती है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो कहीं ना कहीं होगा। अब तो ये है कि एवरीबडी शुड बी, मतलब कहते हैं अभी शुरू किया ना, पहले 1 साल तक, 1 जनवरी को, अब जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, 4 महीने जो भी 21 साल के होने, 18 साल के होने वाले हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी ये नियम आया, इसलिए 4 बार क्या होता है कि आगे वो वोट डाल सकें, प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये एक तो ये था। अच्छा चलिए, अब इसमें होता क्या है, ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है। ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होता है, जो कि वहीं के जो वोटर होते हैं नामावली में जिनके नाम है, चाहे वो 1 गांव हो, 2 गांव हो, 2000 तक जितने भी हैं, वो उस निर्वाचित करते हैं, जैसे हम MLA MP करते हैं, तो वो ग्राम सभा, सही है। और इनकी बैठक साल में 2 बार होती है। ये सब पॉइंट नोट करिएगा, MCQ वाले, साल में 2 बार बैठक होती है। अगर कोई ग्राम सभा का सदस्य जो वार्ड मेंबर होता है, आपको जैसे हमारे यहाँ पे नगर पालिका थी, अब मेयर है, वहाँ पर भी वार्ड हैं गांव में, ग्राम सभा के भी वार्ड होते हैं। अगर ग्राम सभा के वार्ड के 2/3 सदस्य, 2/3 मेजॉरिटी, वो चाहते हैं कि बैठक, इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए या कोई बैठक बुलाई जाए, तो विदिन 15 डेज, कितने, 15 दिन के अंदर उस बैठक को वो बुला सकते हैं। ये नोट कर लो, ये वही है 14 दिन जैसे राज्यसभा में रख सकते हैं। अगर सर जमीन पर चाहे तो प्रस्ताव लाकर इसे हटा भी सकते हैं, वो आगे बताएंगे। पहले जोड़ने तो हटाने की बात पहले कर रहे हैं। साल में 2 बार होती है, सुन लीजिए, साल में 2 बार बैठक होती है। और अगर, अच्छा इसके लिए कितने मेंबर होना चाहिए, 20% सदस्य अगर कहते हैं, कितने, 20% सदस्य अगर साइन करते हैं, एक्सक्यूज मी, 20% सदस्य अगर
कहते हैं कि हमें बैठक एक बुलाना चाहिए, वो बैठक किसी की हो सकती है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए हो, कोई इमरजेंसी हो, या गांव में कोई जैसे नहर जा रही है या बाढ़ आई हुई है या पशुओं के लिए कुछ साधन नहीं है, बहुत से खेती की समस्या है, बीज की समस्या है, वो सब इमरजेंसी में वो लोग डिस्कस कर सकते हैं। खाली आप पॉलिटिकल मैटर्स मत देखिए, आर्थिक इश्यू भी देखिए, गांव की सड़कें पढ़ना है, कहीं खरंजा पढ़ना है, स्कूल का कोई समस्या है, स्कूल पर जाने के रास्ते की समस्या है, या दो गांव हैं, हम एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे पड़ोस का जो गांव है वहाँ पे स्कूल है, यहाँ पर नहीं है, बीच में नदी पड़ रही है, उसकी समस्या है, बरसात की समस्या है, बाढ़ की समस्या है। इन सब समस्याओं को डिस्कस करने के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि साल में 2 हो, कोई भी मीटिंग हो सकती है। उसके लिए 20% ग्राम सभा के जो वार्ड के सदस्य हैं वो एक कहें कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाना है तो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। या किसी गांव में 2 गांव में झगड़ा हो जाता है, पता चले एक ही ग्राम सभा के आपस में झगड़ा हो गया, होता नहीं होता है कभी कभी, तो पार्टी बंदी जिसे कहते हैं, या हो सकता है 2 कम्युनिटी रहती हो वहाँ पे, उसमें झगड़ा हो सकता है आपस के, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कोई भी इश्यू हो सकता है जिसके ऊपर अगर ग्राम सभा चाहे 20% मेंबर के साथ में जो वार्ड के सदस्य हैं वो कोई भी मीटिंग बुला सकते हैं। हाँ, हेल्थ कोई भी, अरे कोविड हो या कोई वहाँ पर्टिकुलर गांव में हाथी पांव बीमारी हो जाती है, किसी को मलेरिया फैल गया, टाइफाइड हो गई, या वर्षा से जनित जो रोग होते हैं, तो इस तरह कोई भी बहुत सी, असल में बहुत बड़े टॉपिक है, हम तो पढ़ाते रहेंगे ऐसे यहाँ पर, इसलिए मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, हम तो एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे 1 घंटे में, कोई भी हो सकता है। पब्लिक रिलेटेड जो भी इशू है वो सभी, हाँ, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें चुना है ना, उनके लिए चुना, उनके वेलफेयर के लिए, किसी से भी संबंधित हो सकता है, ठीक। या कोई बाहर एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई बात पहुंचाना है, वो सब हो सकता है। तो ये अच्छा, ये बैठक इसका टाइम फ्रेम 15 दिन भी है और 15 से 30 दिन के बीच में बुला सकते हैं। जैसे हो सकता है वार्ड मेंबर वहाँ पे नहीं है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई बात है, तो 15 से 30 दिन के अंदर होना ही चाहिए, बस ये। और मैंने बताया था 20%। अगला है इनके कर्तव्य क्या है ग्राम सभा के, ये हम प्रधानी की बात कर रहे हैं, पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। इनके कर्तव्य क्या क्या है, बहुत बड़े हैं, लेकिन शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ, आपको पता भी होंगे ज़्यादातर, फिर भी मेन है कि हमारे गांव का विकास कैसा हो। जैसे नीति आयोग है, उसका नाम प्लानिंग कमीशन था, तो वो नीति कैसी बनाती थी कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री हो, शिक्षा की नीति हो, कोई भी किसानों से संबंधित नीति हो, किसी भी नीति का प्लानिंग कमीशन जो था, नीति आयोग जैसे हम योजना आयोग कहते थे, उसका नीति बनाती थी। इसी तरह हमारे यहाँ पर ग्राम सभा जो है उसका काम एक तो ये होता है कि कैसे हम गांव का विकास करें। आपने देखा होगा एक नई पोस्ट हमारे लिए नई है, वैसे आपको होता है वीडियो नहीं, वीडियो क्या होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो हर गांव में, गांव के लिए, गांव में नहीं, हर गांव में नहीं हो सकता, एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया गया है कि इस गांव को देखिए, वैसे देखा जाए अगर ये शुरू से ये सब चीज़ें चले, सही तरह से इम्प्लीमेंट हो, तो वास्तव में हम विकासशील से विकसित देश बन सकते हैं, है ना। ये सच है, बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, उन्हें एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसके साथ में एक सचिव रहता है जिसे ग्राम सचिव बोलते हैं। बताइए, सचिव सेक्रेटरी पूरे देश को चलाते हैं, यहाँ पर गांव को चलाने वाले एक सेक्रेटरी है जो पूरा ब्यौरा, और इनका दोनों का काम क्या है, पूरे वर्ष का लेखा जोखा रखते हैं। सड़क के लिए कितना पैसा आया, जानवरों के लिए किसान, उसके लिए कितना पैसा आया, आजकल बड़ा एक काम चल रहा है, एक शौचालय का काम चल रहा है, उसके लिए पैसा कितना आया, गरीबों के लिए मकान के लिए पैसा कितना आया। जब आर्टिकल 30 राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ, उस टाइम एक और सिस्टम चला था गाँव के लिए कि पट्टे जो खाली जगह से सरकारी पड़ी थी वो गरीबियों को दिए गए थे, पट्टा सिस्टम शुरू किया था। तो अब अगर गाँव
बहुत से ऐसे आप एग्जाम्पल सुनोगे जो MBA करके हरियाणा में बाहर के MBA किए हुए थे, लेकिन प्रधान बने क्यों? बोले हम अपने गांव की तरक्की करना है, हमारे गांव का विकास करना है, जिन्होंने हमें हाथों में उनको लेके खिलाया है, मतलब खिलाने का मतलब जू पालने की तरह जुलाया है। तो ये सब चीज़ें थी। तो गांव में एक तो ये ग्राम विकास अधिकारी किसका, उनका काम पहला कर्तव्य क्या है कि गांव को करना और बजट निर्भर करना। एक और है वो नेगेटिव, जैसे कर लगाना, टैक्स। आपने एक और देखा होगा यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, एक और सहकारी बैंक होती है कोऑपरेटिव बैंक, वो किसानों के लिए स्पेशली खोली गई थी, क्योंकि हमें लगता है 78% पहले तो 80 से ज़्यादा 80% में किसान थे। सहकारी बैंक किसानों के लिए होती है, गेहूँ चावल वो सब के लिए है। हाँ वो तो हाँ डायरेक्टर सभापति होता है, उसके डायरेक्टर होता है, और वहाँ का जो वो होता है, मेरा दोस्त है मैनेजिंग डायरेक्टर MD कहलाता है, जो उसका सहकारी बैंक का जो मान। ये सब टर्म्स ध्यान रखिए आप लोग, ये कथा नहीं सुना रहे हैं सत्यनारायण की आपके लिए। हाँ ये सब टर्म्स सहकारी बैंक सब नोट करते रहिए, जब तक हम कह रहे हैं तब तक आपका पेन भी चलना चाहिए। तुरंत आप नोट नहीं करते, पता नहीं क्या देखते रहते, इसलिए तो हम ऐसे ही चले आते हैं, फिर भी आई डोंट नो क्या देखते हो। तो सहकारी बैंक से ही चूंकि आपने बता दिया, तो ये सब चीज़ें ऋण। अच्छा दूसरा ऋण के लिए बैंक, ग्रामीण बैंक होती है ऋण के लिए। एक और आपने सिस्टम, वो तो अनऑफिशियल है, जैसे कमेटी सिस्टम होता है, वो भी ऑफिशियल बना सकते हैं। कई चिट फंड बनते हैं, चिट फंड यहाँ पे नहीं, जिसमें शारदा घोटाला हम यहाँ पे पॉजिटिव चीज डेवलप करने को बैठे, तमिलनाडु में हुआ था बहुत, मुथूट बैंक में। अब जैसे मुथूट बैंक है, गरीबों के लिए बनाई गई है, बहुत अच्छी चल रही है, कि सोने पे पैसे। नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर वाली है, वो सब। तो ये सब बैंक किसके, गाँव के लिए बनाई गई है। शहरों में नाबार्ड थोड़ी मिलेगी, होती है एक ब्रांच कभी कभी। क्या हो गया है? अच्छा चलो, दूसरा वहाँ पे जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी है उसका लेखा जोखा भी प्रधान के पास रहता है। किस जगह सड़क, अच्छा वो ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं कि स्कूल के लिए जाने के लिए सुविधाएं हैं नहीं। आपने देखा होगा जितने भी शहर हैं, हर शहर के पास नदी है, क्यों? और क्यों मालूम है? उल्टा कर दो, रिवर्स। क्योंकि हर शहर जो है नदी के किनारे बसाया गया है। शहर के पास नदी नहीं है, बल्कि नदी के पास शहर है। जितने भी शहर देखिए आप, इसमें मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, ट्विस्ट नहीं, यही सच्चाई है। जितने भी शहर बसे हैं वो नदी के किनारे, इसीलिए हर गांव में, अब कमिंग टू, मैं थोड़ा सा दूर से लाता हूँ बात में पंचायत की ही करूँगा। हर गांव में तालाब होता है, एक नहीं कई तालाब। किसके लिए? पशुओं के पानी के लिए। अगर कहीं सूखा पड़ा है तो आपने देखा होगा गर्मियों में भी उस तालाब में पानी रहता है। और ये प्रधान का कार्य है कि अगर किसी कारणवश, जैसे होता है ना, पहाड़ों की मिट्टी आई या कहीं से मिट्टी आई, तालाब गहरे नहीं है, तो हमने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है कि गांव के तालाबों को मजदूरी पे प्रधान का काम है उन्हें गहरा कराना, जिससे पानी ज़्यादा दिनों तक रह सके। ये आपको लिखने में बहुत काम आएगा पंचायती राज सिस्टम के लिए, सही। गांव में दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सिंचाई की व्यवस्था के लिए। दूसरा फायदा ये है कि जो खेत होते हैं ना, उनमें पानी के लिए भी तालाबों का इस्तेमाल होता है। जैसे होता है ना, हर तालाब के पास में एक बहुत गहरी खाई होती है, क्या बोलते, उसे कुछ और ही बोलते हैं, जिसमें से लोग पानी आता है तो ऐसे करके डालते हैं, 2 आदमी पकड़ के। देखा है कभी? हमने देखा है, होता है? वो नहीं, 2 लोग भी डालते हैं, कई सिस्टम। अच्छा उसके अलावा ट्यूबवेल तो है ही सरकारी, उसके बाद वैसे कुएँ हैं, रहट जिसे बोलते हैं। रहट सुना है? सुन के ये रहट की आवाज़ें, लोग कहें सहनाई बजे, तो उस टाइम उनकी आवाज़ होती थी। ये सच्चाई है, ये गाँव को देखना है तो उपकार फिल्म देख लो, काफ़ी कुछ है उसमें। तो उसमें ये सब चीज़ें थी, ये उनका कार्य है। गांव लेवल पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप कहोगे कि इसी टॉपिक पे ही, लेकिन ये चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। कितनी सुविधाएं गवर्नमेंट ने की हुई है, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं।
जानवरों के लिए। अभी आपने देखा होगा अब तो हॉस्पिटल भी कई गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कई जगह हस्बेंड्री जो हॉस्पिटल्स हैं, जानवरों के डॉक्टर्स वगैरह हैं, जानवरों का बीमा होने लगा है, लोगों को भैंस और गाय सब ऋण पे मिलने लगी हैं, बैंक वो लोन पे मिलने लगी हैं, जिससे हम दुग्ध उत्पादन कर सकें, हिरस्ट पुरुष रह सकें। ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट ने वहाँ पे विलेज गांव के लेवल के लिए दी गई हैं। और अब क्या होता है, एक शब्द होता है, हमने बताया था आपको कि ग्राम पंचायत। ग्राम सभा से ग्राम पंचायत अलग होती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों में अंतर है। ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में अंतर है, लेकिन ग्राम पंचायत बताएंगे। इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। ग्राम सभा के कार्य बता रहा हूं ना, ये नया बताएंगे ग्राम पंचायत के, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन ग्राम सभा इन सब कार्यों के अलावा जो हमने बताए, इसके अलावा ग्राम सभा ग्राम पंचायत का भी निर्माण करती है। अब तो पंचायत घर भी बने हुए हैं कई गाँव में। पंचायत घर इसीलिए कि वहाँ के लोग वहाँ के बैठ सकें। सभी ग्राम पंचायत में बनते हैं। और इसके बाद पूरे गांव की रिपोर्ट तय करती है। जैसे आपने कहा लोन की गाय ली हमने या भैंस ली, पता चला हमारी भैंस स्वर्ग से धार गई, ये प्रूफ कौन देगा? अगर गांव में कोई सरकारी आदमी है और उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, वो रजिस्टर कराना चाहता है सरकारी उसमें, तो वो गांव का प्रधान लिख के देगा। ठीक है, ये जितने भी और कौन एक्सपायर किया, अगर वोटिंग लिस्ट में नाम आता है तो सबसे पहले पुलिस हो तो प्रधान के पास आएगी, लेखपाल हो तो प्रधान के पास आएगी, जमीन का मैटर देखना है कुछ देखना। तो ग्राम प्रधान एक तरह से, एक शब्द बोलता हूं मैं अपनी क्लास में कि आप प्रजातंत्र में प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। प्रधान से लेके सबसे लोएस्ट डेमोक्रेसी में जो एक पोस्ट है पॉलिटिकल, वो है ग्राम प्रधान, और सबसे हाईएस्ट है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। गॉट इट? ये दो चीजें हैं। ये चिंता मत करो, ये लोग बीच में हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट करते हैं। ये विघ्न वादक हैं हमारी हिंदी अच्छी हो रही है। अच्छा हुआ आजकल पार्टन बदल गया। ठीक है, समझ में आया? अब जो आप कह रहे थे कि प्रधान के साथ में उसी टाइम प्रधान होता है ऑफिशियली, क्योंकि वोटिंग के थ्रू बनता है, लेकिन जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो आपस में मिलकर एक उप प्रधान चुन लेते हैं। क्या करते हैं? उप प्रधान चुन लेते हैं। उसमें वोटिंग नहीं होता है, उसमें वोटिंग नहीं होता है जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो वो नॉमिनेट होता है, और अगर प्रधान छुट्टी पर है तो प्रधान उसका कार्य करता है, लेकिन ग्राम प्रधान 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। कई गांव में झगड़ा होता है और उसे वहाँ से 2/3 बहुमत से, लिख लो ये भी, 2/3 मेजॉरिटी से। अगला है ग्राम पंचायत। आपने अभी पढ़ा ग्राम सभा, और अब है ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत का हेडिंग डाल लीजिए। एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जब बनता है तो मंत्रियों को शपथ दी जाती है, लेकिन ये नहीं बताते हैं चाहे मुख्यमंत्री हो कि कौन किसे क्या पोर्टफोलियो मिला है ना, ये बताई नहीं जाती, ये डिपेंड करता है बात इसके साथ। एक चीज़ और बता दें, पोर्टफोलियो शब्द इंग्लिश वाले भी सुन लें। 2 शब्द होते हैं, एक डेजिग्नेशन पदनाम, और एक होते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो शब्द आप कभी बाहर इस्तेमाल मत करना। पोर्टफोलियो केवल पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरों के लिए डेजिग्नेशन होता है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल। ठीक है, ये माइंड में, जैसे हमने बताया था शायद आपको, एक होता है किलिंग, एक मर्डर, एक असैसिनेशन, बताया था आपको। तो किलिंग जो होता है, ऑल ऑफ सडन किसी को मार दो,
तो किलिंग, उसमें जानवर भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। अब प्लान करके अगर मारा जाए तो उसे मर्डर कहते हैं। लेकिन इसमें अपवाद है मुर्गा। अब ये मत कहना कि मुर्गे को मार रहे हैं, प्लान करके मार रहे हैं, आज खाना है तो उसका मर्डर माना जाएगा, नो। ठीक है, तो प्लान करके अगर कोई किलिंग की जाती है उसे मर्डर बोलते हैं। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, असैसिनेशन केवल और केवल राजनीतिक लीडर, पॉलिटिकल लीडर को या किसी रिलीजियस लीडर को जब किलिंग हो या मर्डर, उसे असैसिनेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भाषा से पता चल जाता है आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कौन सा शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाषा पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। क्या अच्छा ये बताया था, शायद हमने इसलिए नहीं लिखा, चलो ये तो पता ही होगा। अरे तीन बने, चलो किलिंग मर्डर है, क्या कह रहे हो, असैसिनेशन ना, ये सही है। असैसिनेशन लिख दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो भी आप लोग कभी इस्तेमाल मत करना, दैट इज ओनली डेजिग्नेशन कहना। ASSINATION असैसिनेशन। पदनाम बताए, पदनाम, पद का नाम, पद सोपान हायरार्की होती है। पद सोपान प्रमोशन के लिए पढ़ाएंगे, वो हम 3rd ईयर में पढ़ाते हैं। पद सोपान है हायरार्की सिस्टम। जैसे मैंने बताया ना, अगर किसका बताऊं आपको हायरार्की, कांस्टेबल से बताऊं, कांस्टेबल के बाद नायक 2 फीटी वाला, फिर हेड कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल के बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर क्या बनता है, फिर है CO। पोर्टफोलियो रैंक है, ये रैंक बता रहा हूँ, CO DSP सब रैंक है। SP, ठीक है, उसके बाद SSP, फिर DIG, फिर IG, फिर ADG, फिर DGP। नीचे टेक्निकल में जाओगे या पर्सनल असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर। DSP के लिए सिलेक्शन होता है। DSP जो होता है, अब मैं बताऊं एक चीज और, यहाँ पर जैसे नगर निगम, यहाँ पे SSP जो होता है वो DIG और SSP एक रैंक कर दिया है अभी, और उस पर पहचान ये है कि उसके कार के सामने सिंगल स्टार होता है, ब्रिगेडियर के बराबर होता है DIG। सुन लो SSP, क्योंकि SSP क्यों, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसलिए बनाया गया है क्योंकि SSP के अंडर में 2 SP होते हैं, एक SP RA, एक SP सिटी, SP रूरल एरिया और SP सिटी शहर। अच्छा, उसमें क्या था, पहले एक ही था नगर पालिका, ये वहाँ पे जहाँ मेयर होता है, मेट्रोपॉलिटन, वो इसमें ये नगर निगम होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे SSP होता है, बाकी SP की पोस्ट ही है। क्या बोलते हैं बताओ, वही CO होता है। इस बताओ, अरे SHO किसे बोलते हैं, हाँ पूरे सर्किल ऑफिसर, CO जिसको कहते हैं, CO जो कहते हैं उसे कहते हैं सर्किल ऑफिसर, पूरे सर्किल का जो होता है वो, हाँ वो SHO थाने का मालिक होता है, CO होता है कई थानों का मालिक, कई थानों का मालिक होता है CO, सर्किल ऑफिसर पूरे सर्किल परिक्षेत्र का, जैसे रीजनल डायरेक्टर यहाँ पर होता है एजुकेशन क्षेत्र। ऐसी आप देखिए, तो तीन चीज़ें चलो बता देता हूँ आपको। अगर MBA HR है, HR जानते हो आप, MBA HR जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट वगैरह से संबंधित। एक MBA IT होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक होता है MBA अकाउंट्स या मार्केटिंग का। अगर इनका सिलेक्शन होता है, तीनों को बता देता हूँ। MBA HR है तो सबसे पहली पोस्ट मिलती है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, फिर ये होता है ग्रेड 1। क्या होता है ये, आप लोग ना आउट ऑफ सिलेबस सब बात पढ़ रहे हो, पंचायती राज में आता ही नहीं है, ज़्यादा पंचायती राज आता नहीं है, आने तो उससे क्या करेंगे
ग्रेड 1, ठीक, आपको पता भी होना चाहिए। 2 तरह की कंपनी होती हैं, एक शेड्यूल ए, एक शेड्यूल बी। शेड्यूल ए तक वहाँ का एमडी जो नवरत्ना में आती है, नवरत्ना, और ये है सब कोर्स से रिलेटेड, और शेड्यूल बी नवरत्ना में बाकी अदर पब्लिक सेक्टर्स आती हैं। तो जो पर्सनल ऑफिसर एचआर एमबीए है वो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रेड 1 इज द लोएस्ट। अब ग्रेड 1 ऑफिसर का मतलब बहुत बड़ा नहीं हुआ, सबसे पहला कदम। उसके बाद असिस्टेंट हट जाता है, फिर पर्सनल हो जाता है, पर्सनल ऑफिसर ग्रेड 2। ग्रेड 3 में जितने भी डिप्टी मैनेजर हैं वो ग्रेड 3 कहलाते हैं, किसी में हो, चाहे बैंक हो या कोई भी हो। क्या कहलाता है? ग्रेड 3 डिप्टी मैनेजर, ग्रेड 4 मैनेजर, डिप्टी हट जाता है, उसके ऊपर मैनेजर के ऊपर सीनियर लग जाता है, जैसे एसपी के ऊपर सीनियर मैनेजर ग्रेड 5। उसके बाद क्या लगता है? चीफ मैनेजर ग्रेड 6, ठीक। सर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जैसे चीफ मैनेजर ये हैं अपने जो एसबीआई की ब्रांच है, विनीत साहब हैं, वो चीफ मैनेजर है। उसके बाद क्या आता है? डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, ठीक। कहीं कहीं जैसे एडीएम होते हैं, एक एलडीएम होता है, एलडीएम होता है वो बैंक का, एलडीएम, एलडीएम, डीआरएम होते हैं, वो तो आरएम और डीआरएम, एलडीएम होता है। चलिए इसका बताऊं। तो इसी तरह अगर ये एचआर का हो गया, अगर अकाउंट्स का है तो कहलाएगा वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, फिर डिप्टी मैनेजर। इसी तरह इंजीनियर तो असिस्टेंट इंजीनियर, फिर इंजीनियर, फिर डिप्टी मैनेजर। कहने का मतलब ये था बताने का कि जितना भी डेजिग्नेशन होते हैं ग्रेड 3 में सब डिप्टी मैनेजर होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? अगर डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स का है तो कहेंगे डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स, डिप्टी मैनेजर ऑडिट, डिप्टी मैनेजर रिसीप्ट, डिप्टी मैनेजर लोन, डिप्टी मैनेजर, ये अलग अलग होते कह जाते सब डिप्टी मैनेजर, ठीक। इसलिए अगर इंजीनियर है तो डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन, डिप्टी मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग, डिप्टी मैनेजर सप्लाई, डिप्टी मैनेजर रॉ मटेरियल, डिप्टी मैनेजर डिस्पैच, डिप्टी मैनेजर रिसीव, फिर ये हो जाता है, ठीक। तीसरा कौन सा रह गया? आईटी का, नहीं आईटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, हाँ प्रोडक्शन भी हो गया, ऑडिट भी हो गया, एचआर भी हो गया। तो इस तरह से बाइफर्केशन होता है। अगर क्योंकि आपको इसलिए रिलेटेड है कि आप कहीं जाएंगे सिलेक्शन के लिए तो ये सब चीज़ें पोस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह इक्विवेलेंट रैंक होती है। चलिए आपने ज़्यादा ही कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पूछी। ग्राम पंचायत, तो मैंने कहा था कि ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत जो है, ग्राम पंचायत जो है वो कौन सेलेक्ट करता है? ग्राम सभा करती है। यहाँ पर एक न्याय पंचायत या सॉरी ग्राम पंचायत 1500 से 200 लोगों के बीच में होती है। कितनी? 1500 मिनिमम, 1500 से लेकर 2000 तक एक ग्राम पंचायत बनेगी, नहीं तो बीच में अटैच कर दिया जाएगा। ये लिख लीजिए आप पॉइंट। 1500 से लेकर 2000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में एक ग्राम पंचायत होती है। अगर 2000 से ज़्यादा है किसी की तो वो अलग पंचायत बन जाएगी, अलग हो जाएगी। नहीं बनाई जाएगी, अपने आप कैसे हो जाएगी? इसमें परसीमन है? हाँ परसीमन होता है, परसीमन 100% परसीमन हो गए। ठीक है, इनका गठन कैसे होता है वो देख लो आप, समझ गए ना। 2000 से ऊपर है तो हो जाए। गठन लिखिए, एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, और ग्राम सभा के जो वार्ड होते हैं उनके सदस्य होते हैं इसमें। ग्राम सभा के वार्ड जो मैंने पढ़ाया था अभी, ग्राम सभा जो वार्ड मेंबर, जैसे यहाँ पे कितने वार्ड हैं अभी शाहजहाँपुर में बता चुके हैं हम, ये याददाश्त है, तुम्हें भी बताएं क्लास में। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो, कितने हैं? हैं बट मीन्स व्हाट? मैंने सवाल क्या किया था, कितने हैं ये बताओ। अब मैंने नहीं कहा हैं, हाँ 62 क्यों कह रहे थे, 66 क्यों? 60 वार्ड है, रोजा और वो सहवाज नगर वगैरह बढ़ गया। लिख लो ये सब शाहजहाँपुर के होकर पता होना चाहिए।
मैंने कहा घर में एक नक्शा टांगो, शाहजहाँपुर का एक होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, वर्ल्ड का एक कमरे में चारों ये नक्शे होने चाहिए आपके पास। हैं? क्या आने वाला है? हाँ मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो आपको क्या मतलब, आप तो MLA लड़ोगे, इससे क्या मतलब? चलिए कमिंग फॉरवर्ड, तो जितने भी सदस्य होते हैं सब बयास मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे बोलते हैं, बयास मताधिकार वाले होते हैं, ठीक। और किसी भी सरपंच को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। ये सब MCQ नोट करिए। जिस तरह हम उप प्रधान चुनते हैं, इसी तरह उप सरपंच भी चुनते हैं। क्या चुनते हैं? उप सरपंच। है क्या चीज? हाँ हाँ IAS होता है, DM तो अलग हो गया ना। मैं वही के शब्द सुन रहा हूँ। वो IAS है, संतोष शर्मा IAS ही हैं, इसीलिए वो लिख भी देते हैं, कोई कम ना आके। मैं देखा हूँ अभी कई चीज़ें शेयर की हैं मैंने उनसे, ठीक। तो एक और दूसरा लिखिए, 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, लेकिन जो उप सरपंच होता है उसे साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। लिखिए आप, ये चुपचाप नहीं। ये जो प्रधान हटाया जाएगा, प्रधान नहीं, सरपंच की बात हो रही। हटाया जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। ग्राम सभा छोड़ दीजिए, अब ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, और गांव के जो सदस्य हैं उनमें से कुछ सदस्य सेलेक्ट करके ग्राम पंचायत में दिए जाते हैं आपसी सहमति से। सुन लीजिए, तो जो हटाएंगे वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हटाएंगे, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से सरपंच को हटाएंगे, और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, ऐसे नहीं हटेगा ऑफिशियल। और अगर सरपंच है तो साधारण बहुमत से हटा सकते हैं। साधारण बहुमत और वो जानते हो ना, बहुमत 2/3, आधे से 1 ज़्यादा, ठीक। समझ में आया? डाउट क्या है? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, नहीं समझा। हमने कहा ग्राम सभा के सदस्यों में से ही ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं, तो माने तो वही गए ना। दूसरा तो ये कहेगा ग्राम सभा के, जैसे हम जाते हैं, हमारे भाई डॉक्टर हैं, हम गए तो किसी ने तो भाई डॉक्टर साहब आए, बोले अरे ये कहाँ डॉक्टर हैं? इनके भाई हैं डॉक्टर, क्योंकि PhD जानते नहीं, सच में कई बार फेस किया है मैंने। बोले ये कहाँ इनके भाई हैं डॉक्टर, अब क्या हम क्या कहें उनसे? नहीं हम ही डॉक्टर हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन वो ग्राम पंचायत में नहीं है, इसलिए माने ये जाएंगे। अगर ऑफिशियली कोई पूछेगा तो ग्राम पंचायत के सदस्य हटाते हैं साधारण बहुमत से, 2, लेकिन वो ग्राम सभा के ही सदस्य होते हैं। आपको पता है ग्राम सभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? वो भी वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। वो तो है ही, वो तो सबके लिए, लेकिन चुने वैसे ही जाते हैं। BDC अलग होगी, वो अलग है, वो काउंसिल, वो बताएंगे नहीं, वो भी बताएंगे। तो इसीलिए मुझे डाउट, इसी आपको बहुत डाउट हो सकती है इसमें, इसीलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ा, मुझे मालूम है। देखो, ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत में होते हैं, लेकिन सबको पता है ये ग्राम सभा के हैं, जबकि वो मेंबर सब, लेकिन सब नहीं होते हैं। सभी ग्राम सभा के मेंबर ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। वही ग्राम सभा के सदस्य वार्ड मेंबर ही कहते हैं। वार्ड शब्द जो है वो शहर के लिए यूज होता है, जैसे करते हैं वार्ड मेंबर। वार्ड जो है, जैसे अब जैसे पार्षद क्या होता है? अब मैं बस समझाऊँ पार्षद क्या है। पार्षद कब बोलते हैं? सुन लीजिए, हाँ, नगर निगम में अगर वार्ड मेंबर है तो पार्षद कहलाता है, और नहीं तो सदस्य कहलाता है, मेंबर। अभी है वही है, तो यही अंतर है, ये अंतर है दोनों में, समझ गए? हाँ। अब जैसे दिल्ली है MDC,
मेट्रोपॉलिटन उसमें कई डिस्ट्रिक्ट भी हैं, वहाँ के मेयर भी 3 हैं, अलग अलग होते हैं, डिपेंड अपॉन एक्चुअली सब कुछ पॉपुलेशन का खेल है, जनसंख्या का है, चाहे एमएलए के इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, सदस्य का इलेक्शन हो, ग्राम सभा का इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, सब जनसंख्या का खेल है। हाँ आप वापस आ जाओ, चलो बम्बई को पढ़ाएंगे जब आर्टिकल वो पढ़ाएंगे ना मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरिया, तो उसमें आ जाएगा। आप अर्बन एरिया में गांव की बात करते हो, गांव में अर्बन एरिया की बात करते हो, इसी तरह टाइम हो जाता है खत्म, है ना, ये देख रहे हो। अब बॉम्बे पहुंचे, फिर कलकत्ता पहुंचेंगे, अरे मेट्रो 74th अमेंडमेंट पढ़ाएंगे, पढ़ लेना, अभी 73rd का पढ़ रहे हैं, एक जरा सा कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर। लिखिए 73rd संविधान संशोधन के अनुसार इसके अनुसार 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इम्प्लीमेंट। देखिए मैंने आपको पहले भी एक डाउट हुई थी गौतम को, ये बनना कब है, एक नहीं है, इसके अंदर बहुत से वो थे, बहुत से क्रूज थे, बहुत से क्रूज थे, दोनों एक साथ आए थे ये। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं क्या हुआ था, ये रिकमेंडेशन थी एलएम सिंघवी की 1886 की, तो उसी वक्त अमेंडमेंट सब हो गए थे। लेकिन हुआ क्या था, आपको ध्यान होगा 1996 में किसकी सरकार थी, बीजेपी की बनी थी, 91 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव थे। कई चीज़, अरे हमें मालूम है 97 99 में कितने वोटर से कौन कब हारा है, सब यही तो पॉलिटिकल साइंस होते हैं। हाँ हाँ नगर, देखिए अब होते हैं ना, लेकिन अब तो चेयरमैन की भी होते हैं, पहले नगर पालिका का जो हेड कहलाता है वो चेयरमैन ही कहलाता है। अब इलेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट। पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से। लेकिन इसे डिसॉल्व, जैसे हम लोकसभा की होती है ना कि इसे विघटित, मतलब इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years ऑल्सो, अगर वहाँ के मेंबर चाहें तो, अगर वहाँ के सदस्य चाहते हैं, चाहे ग्राम सभा हो या फिर चेयरमैन हो, अगर वहाँ के सदस्य चाहते हैं तो ग्राम पंचायत जैसे होती है 5 साल के लिए होती है, इसके मेंबर भी अगर चाहें तो विघटित कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, इसके लिए नियम ये है कि अगर किसी कारणवश, प्रधानी में बहुत सा होता है, प्रधानी के इलेक्शन में झगड़ा हो जाता है, पता चला आपस में खत्म हो गया इलेक्शन, तो विदिन 6 months 6 महीने के अंदर उस इलेक्शन को करवाना पड़ेगा। हाँ, वो अगर विघटित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, अगर वो विलेज असेंबली बोलती है इसे, ग्राम सभा, तो उसे विदिन 6 months उसे इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। अरे जैसे अभी है नहीं, मुख्यमंत्री होता, अभी ममता बनर्जी थी, वहाँ पे विधान परिषद नहीं है, इलेक्शन लड़ना था, योगी जी अखिलेश विधान परिषद के थ्रू गए थे, पहली बार इलेक्शन लड़े एमएलए का, तो वहाँ पे हाँ लड़े। तो उसके बाद अभी क्या हुआ, उनके लिए क्या हुआ, 6 महीने के अंदर लड़ना था, लेकिन कोविड चल रहा था, लेकिन परमिशन दे दी इलेक्शन कमीशन ने, जीत गए इलेक्शन। इसी तरह क्या होता है कि कितना भी कुछ हो, 6 महीने के अंदर इलेक्शन करना ही पड़ेगा। गॉट इट? 6 महीने के अंदर ग्राम प्रधान का, मिक्स मत कर देना ये। इसके लिए ग्राम प्रधान के लिए हमने बताया था वीडियो होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, सचिव होता है, और क्या मिलता है, और भी कोई मिलता है, वो तो बता दिया हमने। क्लर्क और एक चपरासी भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर प्रधान क्या करते हैं,
अपने घर के मेंबर कोई चपरासी दिखा देते हैं, अपने घर के मेंबर कोई क्लर्क पर बता के अपने सैलरी देते रहते हैं। जैसे बहुत से प्रधान मैंने देखा है कि वे गरीबी रेखा से नीचे का भी राशन लेते हैं, APL वो BPL, बहुत से हैं प्रधान, पेंशन भी ले रहे हैं बुजुर्ग की। और ये सब थोड़ा सा आप लोग IAS जब बन जाओगे तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग जब ये सब चीज़ें सुधार लाओगे। लोअर लेवल की पब्लिक को हायर मिलाएंगे। अरे लेवल को उठाने का प्रयास करें। वो ये कह रहे हैं कि समाज के जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आर्थिक रूप से उन्हें एबव पॉवर्टी लाइन में लाएं। जी, ये था हंसने लगती। पूरा सेंटेंस वही ना, अस्वस्थान हतो हता, वहां तक सुना, शंख टूट गया, उसके आगे पढ़ा ही नहीं था कि नर है या कुंजरा है ना, तभी तो हो गया सब प्रॉब्लम से क्रिएट की। ठीक है, कल क्या टाइम क्या हो गया? अच्छा जाना है क्या? अरे कमाई है नहीं, कल पढ़ाएंगे, ये सब बंद करो, अभी बाहर नहीं जाना है।